भारत आपला 78वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना देशातील अंमली पदार्थ मुक्त भारत अभियान 5व्या वर्षात प्रवेश करत आहे। या अभियानाचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने देशभरात अंमली पदार्थांच्या सेवनाविरुद्ध सामूहिक प्रतिज्ञा समारंभ आज आयोजित केला होता। केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नवी दिल्लीतील बाराखंबा मार्गावरील मॉडर्न स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थ मुक्त भारत अभियानांतर्गत सामूहिक प्रतिज्ञा दिली। यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवलेही उपस्थित होते। विकसित भारताचा मंत्र भारत व्हावा नशेपासून स्वतंत्र ही या वर्षीच्या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे। देशभरात नशामुक्त अभियानाच्या माध्यमातून अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई कठोर केली जात असल्याचं वीरेंद्र कुमार यांनी सांगितलं। होतं अगदी दोन्ही बाजूने होतं ना, तेव्हा जे नशे के कारोबारी शैक्षणिक संस्थाओं को अपना केंद्र बना रहे हैं। सरकार गृह मंत्रालय इस संबंध में काफी तत्परता से कदम उठा रहा है। पहले नशे की सामग्री जब्त होती थी तो पड़ी रहती थी बरसों, लेकिन अगर आज की तारीख में अब जो नशे की सामग्री जब्त हो रही है उसको भट्टियों में नष्ट किया जा रहा है। और गृह मंत्रालय नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध जो है शक्ति के साथ में कदम भी उठा रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस दिशा में जागरूकता के कार्यक्रम करने, अवेयरनेस के प्रोग्राम करने, उपचार के कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने, शैक्षणिक संस्थाओं में जहां तक आपने बात की है एक नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से उसमें हम अध्यापकों के और छात्रों के ग्रुप बनाने का काम उसमें किया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने 15 ऑगस्ट 2020 ला अंमली पदार्थ मुक्त भारत अभियानाचा प्रारंभ केला होता। ऑगस्ट 2023 पासून हे अभियान देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवले जात आहे। राज्यातही विविध ठिकाणी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये अंमली पदार्थ मुक्त भारत अभियानांतर्गत सामूहिक प्रतिज्ञा देण्यात आली।